गाइस, वैसे तो हम जानते हैं कि ओशियन बहुत बड़े होते हैं और हमारी धरती पर 71% वाटर और 29% लैंड है। लेकिन इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि सच में ओशियन कितने विशाल हैं। यूँ तो सारे महाद्वीपों को बांध कर रखने वाला एक ही ओशियन है, लेकिन हमने अपनी सहूलियत के लिए इनके अलग अलग नाम रखे हैं, जो कि आर्कटिक, अटलांटिक, इंडियन और पैसिफिक ओशियन है। और आज हम सिर्फ पैसिफिक ओशियन की बात करेंगे, क्योंकि यह अकेला ही ओशियन इतना विशालकाय है कि धरती के 1/3 एरिया में फैला हुआ है। और इसकी मैसिवनेस की बात की जाए तो अगर आप अर्थ के एक छोर से चलें और दूसरे छोर पर भी निकलें तो भी आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आप कहीं ना कहीं पैसिफिक ओशियन में ही निकलेंगे। और आप इस पैसिफिक ओशियन के विशालकाय होने का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि यह 16,52,50,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, जबकि हमारी अर्थ की कुल लैंड ही 14,83,26,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि इस ओशियन में पूरी समा सकती है। और इस ओशियन का एरिया इतना बड़ा है कि इसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिका और ग्रीनलैंड आराम से फिट आ जाएंगे। और अगर हम चांद की बात करें तो इसमें एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 चांद आराम से समा सकते हैं। और इन कॉन्टिनेंट को छोड़कर अगर हम अपने पड़ोसी ग्रह की बात करें, जो कि मार्स है, तो मार्स का एरिया 14,48,00,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पैसिफिक ओशियन में पूरा फिट आ जाएगा। और फिर भी इस ओशियन में इतनी जगह बच जाएगी कि जिसमें इंडिया जैसी 8 कंट्री आराम से आ सकती हैं। और गाइस, आप इस ओशियन को कभी भी पूरा नहीं देख सकते हैं, क्योंकि एक 6 फीट का इंसान समुद्र को केवल 5 किलोमीटर तक ही देख सकता है, क्योंकि हमारी आंखें अर्थ के होराइजन को देख रही होती हैं, जो कि दूरी के साथ कर्व हो जाता है। इसीलिए हम जब समुद्र को दूर की तरफ देख रहे होते हैं तो हमें समुद्र और बादल एक में ही मिले दिखाई देते हैं। और गाइस, अगर हम पैसिफिक ओशियन को एरोप्लेन से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी देखें तो भी हम सिर्फ 370 किलोमीटर ही देख पाएंगे, जो कि पैसिफिक ओशियन में उतनी ही दूरी है जितनी बड़ी यह लाइन आप देख रहे हैं। और यह लाइन पैसिफिक ओशियन की भव्यता को अच्छी तरह प्रदर्शित करती है। और इस पैसिफिक ओशियन को अगर हम एक उड़ते हुए कमर्शियल फ़्लाइट से भी देखें तो हमें कुछ इस तरह दिखाई देगा, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। और मज़ीद ऊपर जाकर आप किसी स्पेस स्टेशन के सैटेलाइट से भी देखें, जो कि 400 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा होता है, तो भी आप इस पैसिफिक ओशियन को कुछ इस तरह देख पाएंगे, जो कि सैटेलाइट्स की फुटेज है। और अगर पूरा गूगल जूम आउट करके भी आप इस पैसिफिक ओशियन को देखें तब भी आप इसको 95% ही देख पाएंगे और 5% आपको लैंड नज़र आएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पैसिफिक ओशियन का सबसे लंबा हिस्सा कोलंबिया और इंडोनेशिया के बीच में है, जो कि पूरा 20,000 किलोमीटर बनता है, जिसकी अर्थ के किसी दूसरे हिस्से से तुलना करना इम्पॉसिबल है। क्योंकि इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा लें कि अर्थ का पूरा सरकमफ्रेंस ही 40,000 किलोमीटर है, और इस सरकमफ्रेंस का यह हिस्सा 50% है, जो कि यकीनन इस ओशियन के बहुत बड़े होने का प्रमाण देता है। और अर्थ के इस सरकमफ्रेंस के किसी एक पॉइंट से आप टेक ऑफ करें और पूरा चक्कर लगाने के बाद जब आप उतरेंगे तो ख़ुद को आप उसी पॉइंट पर पाएंगे जहां से आपने टेक ऑफ किया था। और गाइस, अभी तक हमने पैसिफिक ओशियन के सिर्फ सरफेस की बात की है और इसके विशालकाय होने के पैमाना देखा है। और अब हम बात करेंगे इसकी गहराई की कि यह कितना गहरा है। तो गाइस, पैसिफिक ओशियन की एवरेज गहराई अप्रॉक्सीमेटली 4,000 मीटर या 13,000 फीट तक मापी गई है, जो कि किलोमीटर के हिसाब से पूरे 4 किलोमीटर बनती है। मतलब अगर पैसिफिक ओशियन में आप सीधे 4 किलोमीटर अंदर पानी में चले जाएं तो शायद आपको इसकी मिट्टी नसीब हो सके। और गाइस, पैसिफिक ओशियन में एक पॉइंट ऐसा खोजा गया है जो कि मैरीना ट्रेंच कहलाता है, और यह अर्थ का डीपेस्ट प्लेस है और इसको चैलेंजर डीप के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी गहराई 11,000 मीटर या 36,000 फीट, मतलब पूरे 11 किलोमीटर तक मापी गई है, जिसमें आप सीधे पानी के अंदर उतर सकते हैं, जो कि अब तक खोजा जाने वाला डीपेस्ट पॉइंट है। और यह पॉइंट अब तक खोजा जाने वाला कोई अकेला पॉइंट नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी 3 और ट्रेंच अब तक ढूंढे जा चुके हैं, जिनको हम डोंगा ट्रेंच, कुरिल कमचटका ट्रेंच और फिलीपीन ट्रेंच के नाम से जानते हैं। और दिन पर दिन पैसिफिक ओशियन छोटा होता जा रहा है, जिसका कारण है
पानी के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट, और इसी मूवमेंट की वजह से सुनामी या भूकंप भी पूरी दुनिया में आते रहते हैं, क्योंकि इन टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे कई एक्टिव वोल्केनोस उपस्थित होते हैं जो कि फटते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोस पैसिफिक ओशियन में ही पाए जाते हैं, लगभग 75,000 वोल्केनोस। लेकिन अच्छी बात यह है कि पैसिफिक ओशियन जितना छोटा होता जा रहा है, आर्कटिक ओशियन उतना ही बड़ा होता जा रहा है। और फर्डिनेंड मैगेलन ने 1520 में पैसिफिक ओशियन को पूरा पार किया था, और इसके पानी की शांति और कामनेस की वजह से उन्होंने इसका नाम पैसिफिक रख दिया, जिसका मतलब पीसफुल होता है। और पैसिफिक ओशियन में 25,000 आइसलैंड मौजूद हैं, जिसमें बहुत से ऐसे हैं जिन पर इंसान ने आज तक कदम नहीं रखा है। और इस ओशियन के वाटर का टेम्परेचर इस बात पर डिपेंड करता है कि आप पैसिफिक ओशियन के किस एरिया पर मौजूद हैं। अगर आप पैसिफिक ओशियन के उस एरिया पर मौजूद हैं जो कि अटलांटिक ओशियन के पास में है, तो वहाँ पर वाटर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। और पैसिफिक ओशियन के बीच में वाटर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और एशिया और ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका से पैसिफिक ही अलग करता है। और इस ओशियन की सीमा पर कुल 55 देश मौजूद हैं। और सबसे चार्मिंग फैक्ट यह है कि पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन अलास्का की खाड़ी पर मिलते हैं, लेकिन यह दोनों ओशियन मिलकर भी एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। इसका कारण इन ओशियन के पानी की डेंसिटी और सैलिनिटी है। मतलब यह ओशियन अपने पानी के घनत्व और खारेपन की वजह से कभी एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। और अगर दूर से आप देखेंगे तो आपको पैसिफिक ओशियन का पानी नीला और अटलांटिक ओशियन का पानी हरा नज़र आएगा, जो कि दूर से कोई अजूबे से कम नहीं लगता है। गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।